हेलो एवरीवन, आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन वाले चैप्टर में जो को डोमिनेंस वाला सब टॉपिक है उसके लास्ट में जो पैरा दिया है इस लाइन को समझेंगे। तो देखिए, लाइनें हैं, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। ये लाइन नहीं समझ में आती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले आप ऑटोनोमस का मतलब समझिए। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब ये लाइन जो है कह रही है कि कोई भी जीन है वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसका फिनोटाइप कैसा है, फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या है। जैसे कि इससे पहले हमने सीड के बारे में पढ़ा था, स्टार्च के बारे में, कि अगर कैपिटल बी होगा तो जो सीड का होगा ज़्यादा स्टार्च होगा, अगर स्मॉल बी स्मॉल तो कम, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी हुआ तो इंटरमीडिएट आ जाएगा। तो देखो लिखा है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। ये कह रहा है कि डोमिनेंट जो है किसी भी जीन की जागीर नहीं है कि वो जीन हमेशा ही डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी। वो डिपेंड करता है कि उसका फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या है, फिनोटिपिक चॉइस क्या है। कह रहा है इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी या फिर नहीं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। फिनोटाइप का मतलब समझो कि जैसे जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़े हो, तो फिनोटाइप का मतलब जो आप एक्सटर्नली विजिबल हो, जो आप देख सको। जैसे कि प्लांट की हाइट, आप प्लांट को देख के बता सकते हो कि वो हाइट में छोटा है या फिर बड़ा है, तो वो उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया। जैसे कि कलर, जैसे किसी चीज़ का कलर ब्लैक है या वाइट है, वो आप देख सकते हो बाहर से और देख के बता सकते हो। लेकिन अगर जीनोटिपिक पूछेंगे तो वो आप देख के नहीं बता सकते हो, है ना। तो वही है फिनोटाइप, मतलब जो आप देख के बता सको फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, ठीक है। एज इट डज नॉट डज ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामाइन। कह रहा है ये डिपेंड करे, जो हम पर्टिकुलर फिनोटाइप चूज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगी वो जीन या फिर नहीं, ठीक है। इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। देखो इस लाइन का मतलब, जैसे कि ये कोई जीन है, अब ये जीन किसी का साइज भी जो है कंट्रोल कर रहा है और शेप भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था सीड वाला, तो ये वाला जीन जो है हमारा सीड का साइज कंट्रोल करेगा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। अगर शेप कंट्रोल करेगा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो होगा। तो अब इससे समझो कि ये जीन सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा, ये जरूरी नहीं है। देखो दिखा रहा है कि अगर ये जीन सीड की साइज को कंट्रोल कर रहा है तब तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर यही जीन सीड की शेप को कंट्रोल कर रहा है तो लॉ ऑफ डोमिनेंट को फॉलो करेगा, मतलब यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। तो ये कह रहा है कि ये डिपेंड करता है कि जीन किस फिनोटिपिक कैरेक्टर को, फिनोटिपिक चॉइस को कंट्रोल कर रहा है। हमेशा जीन जो है हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर शो नहीं करेगा। इन लाइंस का यही मतलब है। और अगर कोई एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो प्लाइयोट्रॉपी का एग्जाम्पल होगा, जो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होंगी।